प्यारे दोस्तों, सत्र 2022 एग्ज़ाम के लिए आपके बोर्ड ने मॉडल पेपर्स जारी कर दिए हैं। 2022 एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज कर दिया है। उसी के हिसाब से मॉडल पेपर जारी किए हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर ऐसा बनेगा और उसमें इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपका जो हिंदी का पेपर होगा वो 70 मार्क्स का होगा। और जब भी आपका कोई पैटर्न होता है तो उसमें जब नोट जो होते हैं उनको ज़रूर पढ़िएगा। ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कौन से खंड में क्या करना है, आपको बहुत ज़रूरी होता है ये पढ़ना। तो एक बार ज़रूर पढ़ें मॉडल पेपर के सारे खंड के ऊपर वाले नोट, जिसमें प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। खंड दो भागों में विभाजित होगा, अ और ब में, और खंड में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि 20 नंबर के आपके हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे हर पेपर में, चाहे आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो या फिर कंप्यूटर हो, आपका आईटी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी में आपके 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद में खंड ब जो है उसमें 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके निर्धारित अंक उसके सामने दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम फुल सॉल्यूशन देखेंगे इसका, इसको ध्यान रखना है। इसमें जो चीज़ें बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। सत्र 2022 के लिए आपके बोर्ड ने जो पैटर्न लागू किया है, इस पैटर्न को बड़े ध्यान से आपको अभ्यास करना है। अगर इस मॉडल पेपर का कॉपी आपके पास नहीं है, इसकी पीडीएफ आपके पास नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके पीडीएफ की, जो जिसमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। या फिर आप डायरेक्ट अपनी बोर्ड की वेबसाइट पे भी जा कर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपकी मर्ज़ी है, आप वेबसाइट से डाउनलोड करें या फिर यहाँ से डाउनलोड करें। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी पीडीएफ की, सबसे लास्ट में नीचे की तरफ बॉटम में आपको लिंक मिलेगी। और उसको लिंक को आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका गूगल ड्राइव का ऑप्शन खुलेगा, उससे आपका डाउनलोड हो जाएगा जस्ट एक क्लिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें सारे सॉल्यूशंस देखेंगे ए टू जेड, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट क्वेश्चन तक, अथवा क्वेश्चन भी सारे, ताकि आपकी तैयारी है मैं अच्छे से अच्छी करवा सकूं। और हर सब्जेक्ट के अपलोड कर दूंगा इसी तरह से। जो ये पेपर आप देखेंगे ऐसा सॉल्यूशन आपको कोई भी चैनल प्रोवाइड नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन जो है, भारतेंदु युग के निबंधकार हैं, कौन हैं वो? तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर के हाईलाइट्स किए गए हैं ये सारे आंसर हैं। इसमें आपका के का ऑप्शन, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जो हैं भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया गोदान किस विद्या की रचना है? तो गोदान एक्चुअली एक क्या है, उपन्यास है, ठीक है, तो इसको उपन्यास बोलेंगे हम। तीसरा क्वेश्चन है, सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो व्यवहार एकांकी अगर आपने पढ़ ली होगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, उसमें कुल 4 पात्र हैं, ठीक है। ख ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। चौथा जो क्वेश्चन है, इसमें आते हैं हम चौथे क्वेश्चन के ऊपर। चौथा क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे, यानी कि भारतेंदु से पूर्व तो कौन थे वो? तो ख ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है, राजा शिव प्रसाद, ठीक है, ये ख ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सितारे हिंद भी इनको बोला जाता है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। तो आदिकाल को वीर गाथा काल भी बोला जाता है। ग ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। छठा जो क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? तो ये चंद बरदाई की रचना है। ख ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उसके बाद में सातवां जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, सगुणोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है? तो कृष्णाश्रयी शाखा कहलाती है, ठीक है, ख ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है। इसके बाद आते हैं, साखी, शबद और रैमिनी किसकी रचना है? तो ये सारी की सारी रचना जो है ये कबीरदास की हैं, ठीक है, ख ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, देखी रूप लोचन ललचाने, ये वाला जो है आपको बताना है कि निम्न में कौन सा रस है। इसमें देखें तो इसमें आपका लोचन यानी आँखों का, और आपका जो है हर्ष जनु निधि निज निधि पहचाने, इसमें बहुत ही भावुक और बहुत ही श्रृंगार रस की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रृंगार रस। इसके बाद आते हैं 10वें क्वेश्चन पे, बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, इसमें जो है आपको प्रत्येक चरण में जो है आपको कितनी मात्राएं हैं ये बतानी है। तो इसको आप जब चेक करेंगे पूरा तो इसमें आ जाएंगी 16 मात्राएं, इस नहीं कि ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए में अलंकार कौन सा है? तो इसमें आप देखेंगे एक चीज़ की, इसमें त की बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। इसमें ख ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद आते हैं हम 12वें क्वेश्चन पे। यथाशक्ति का समास विग्रह है। यथाशक्ति का समास विग्रह है शक्ति प्लस अनुसार, यथाशक्ति। ठीक है, तो क ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, तो आपको क ऑप्शन को करेक्ट कर लेना है। इसके बाद आते हैं 13वें क्वेश्चन पे। माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसको हम जो डैश डैश वाला चिन्ह है इसको हम योजक चिन्ह कहते हैं, तो ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में जो 14वां क्वेश्चन है इसकी बात करें तो अस्थि शब्द का तद्भव बताइए। तो अस्थि शब्द का तद्भव जो होता है वो हड्डी होता है, हड्डी। और इसके बाद में 15वां जो क्वेश्चन है इसकी बात करें तो इसमें अज्ञान का विलोम जो होता है, तो सभी को पता होगा अज्ञान का विलोम जो होता है वो ज्ञान होता है। ठीक है, तो इसमें ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन है कमल राजीव जलज नलीन आदि कहलाते हैं। तो ये सब के सब आप जानते हैं, अच्छी तरह से आपने पढ़ा भी है, ये पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, तो इनको पर्यायवाची कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन है इसमें 17वां है महाशय का संधि विच्छेद बताइए। तो इसका महाशय का संधि विच्छेद आपको ऑप्शन के हिसाब से चूज सही करना है। इसमें ख ऑप्शन सही हो जाएगा, महा प्लस आशय, महाशय, ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 18वां जो क्वेश्चन है इसमें राम है, रूप है राम का, तो कौन सा राम है जो रूप है इसमें? तो राम है कौन सा है आपका? तृतीया विभक्ति है और बहुवचन है, ये आपको ध्यान रखना है। 19वां जो क्वेश्चन है इसमें हम बात करेंगे गच्छन्ति रूप है गम धातु का। तो गम धातु का गच्छन्ति जो रूप है इसमें कौन सा यूज़ किया गया है? लकार और प्रथम पुरुष और बहुवचन। तो इसमें आपका लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन होगा, ख ऑप्शन इसमें भी आपको करेक्ट करना है। 20वां जो क्वेश्चन है 20 MCQ पूछे जाएंगे जैसे मैंने बताया था, तो 20 के 20 आपके सामने है। 20वां क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। क्र धातु विधि लिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए। तो यहाँ पे कुर्यातम जो है आपको ये सारी चीज़ें संस्कृत के ये सारे के सारे आपको जो लकार है और पुरुष है और वचन है और लिंग है, इन सभी को थोड़ा सा ढंग से याद करना है, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी अच्छी है। तो यहाँ पे कुर्यातम जो है ख ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं 20वें के बाद में खंड बी की तरफ। खंड ए खत्म हो गया, खंड ब की बात करेंगे। तो यहाँ पर आ गया निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर है आपका ये गद्यांश, जो मोटर चली गई बूढ़ा कई मिनटों तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अभी भी विश्वास नहीं आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम इतना कठोर है, इसका ऐसे मर्मभेदी अनुभव अब तक नहीं हुआ था। वह उन पुराने ज़माने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। तो ये था आपका गद्य जिसको आपको पढ़ना था और इसके बाद में इसके दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने थे। तो मैंने यहाँ पे जो कलर किया है ये कलर में आंसर भी हैं। तो एक्चुअली पहला जो आंसर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से पूछा गया भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा भगत को संसार में इस बात पे इस विश्वास नहीं हो रहा था जिससे कि संसार में, या फिर आप बोल सकते हैं कि भगत को इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा था कि संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने अमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, पीले कलर में आंसर है और पीले कलर में ही जो क्वेश्चन है उसी का आंसर है। उसके बाद में आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है? तो भगत के अनुसार सभ्य संसार, यहाँ लिखा हुआ है आंसर, भगत के अनुसार सभ्य संसार जो है बहुत निर्मम और कठोर है। ठीक है, यहाँ पैसेज में भी लिखा है सभ्य संसार निर्मम और कठोर है। इसके बाद में तीसरा जो क्वेश्चन है पुराने ज़माने के जीवों का व्यवहार कैसा था? तो आप लिख सकते हैं पुराने ज़माने के जीवों का व्यवहार जो था वो बहुत ही दयावान था, यानी कि वो लगी हुई आग को बुझाने के लिए, मुर्दों को कांधा देने के लिए और किसी के छप्पर को उठाने के लिए, किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। इस तरह से ये आंसर आपको देना है। इसके बाद आते हैं हम इसके अथवा पार्ट पे। अथवा पार्ट में भी पूछा गया आपसे एक गद्य, तो इस गद्य में पूछा गया है, अगर आप वो करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ये करेंगे। दुनिया में दो अमोघ शक्तियों है लिखा है, तो यहाँ पे शक्तियाँ आएगा, मिसप्रिंट है ये आपके मॉडल पेपर में। दुनिया की दो अमोघ शक्तियाँ हैं शब्द और कृति। इसमें कोई शक नहीं कि शब्दों ने सारी पृथ्वी को हिला दिया है, किंतु अंतिम शक्ति तो कृति है। महात्मा जी ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक
श्रेष्ठ उपासना की है। कस्तूरबा ने इन दोनों शक्तियों में से अधिक श्रेष्ठ शक्ति कृति की नम्रता के साथ उपासना करके संतोष माना है और जीवना सिद्धि प्राप्त की है। ठीक है, ये आपका पैसेज है, इसको पढ़ना था गद्यांश को, और इसके बाद में इसके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने थे जो हमने दिए हैं यहाँ पर। पहला क्वेश्चन है, शब्द और कृति से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो शब्द और कृति दो अमोघ शक्तियाँ हैं। लेखक का तात्पर्य है कि ये दोनों दो अमोघ शक्तियाँ हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, गांधी जी ने किसकी उपासना की? तो यहाँ पर गांधी जी ने शब्द और कृति दोनों शक्तियों की उपासना की है। इसके बाद आते हैं, कस्तूरबा कैसी महिला थी? तो कस्तूरबा एक दृढ़ संकल्प वाली महिला थी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। तो 22वां क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपका, यहाँ पे पहले हमने गद्य सॉल्व किया, अब पद आएगा। पहले आपके जो पिछले साल के पेपर्स थे उसमें क्या होता था कि आपके गद्य और पद आते थे, उसमें रेखांकित वर्ड्स होते थे, रेखा खींची जाती थी नीचे की तरफ और बोला जाता कि रेखांकित लाइनों का जो सारांश सहित व्याख्या कीजिए। अब वो व्याख्या वाला ऑप्शन इसमें से हटा दिया गया है, तो आपके इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो 22वें क्वेश्चन में पूछा गया आपसे पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये पद्यांश आपका है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। ठीक है, ये वाला आपको पद्यांश पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद में इसके जो क्वेश्चन पूछेंगे हैं, पहला है जो इसमें पूछा गया है, राति सोनही और मोती शब्द के तत्सम रूप लिखिए। तो राति का रात्रि हो जाएगा, सोनही का स्वर्ण हो जाएगा और मोती का मौक्तिक हो जाएगा, या मोती का मुक्ति भी लिख सकते हैं, लेकिन मौक्तिक जो है ये इसका तत्सम सही रूप है। ठीक है, इसके बाद आते हैं दूसरा क्वेश्चन, जैसे चितवत चंद चकोरा में कौन सा अलंकार है? तो देखेंगे आप, जैसे चित चत च सब में च यूज़ हो रहा है, तो अनुप्रास अलंकार जो है जिसमें आपका एक ही लेटर वर्ण जो है वो बार बार रिपीट होता है, उसको हम अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। तीसरा जो क्वेश्चन है उसकी बात करें तो तीसरे क्वेश्चन में पूछा है, जाकी ज्योति बड़े दिन राति का आज से स्पष्ट करना है। तो इसका आज से क्या हो जाएगा? ईश्वर दीपक के समान है जिसकी ज्योति हमेशा जलती रहती है और उसका प्रकाश सर्वत्र सभी समय रहता है। ये आपका पूरा का पूरा इसका है, जाकी ज्योति बड़े दिन राति। ठीक है, इसका मतलब ये आपको आशय बताना है। इसके अथवा का क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। तो ख पार्ट में इसका अथवा पूछा गया है, मैंने झुक नीचे को देखा, ये आपके चैप्टर से आया हुआ है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पहला है आपका, कवि ने नीचे झुककर क्या देखा? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है, कवि ने एक ब्राह्मण को शिव जी पर जल दूब चावल और तिल चढ़ाते देखा, यानी कि नीचे झुक कर के ब्राह्मण को देखा। ये भी आप लिखते तो भी सही हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, दान कविता में कवि द्वारा किए गए व्यंगों को लिखिए। तो ये कविता कहाँ से ली गई है? दान से आपके। और इसमें आपका जो व्यंग है, कवि क्या बोलता है? कवि ने उन ढोंगी दानियों पर व्यंग किया है जिनके हृदय में दया लेश मात्र भी नहीं, तथा जो धर्म के नाम पर केवल दान का ढोंग करते हैं। तो इस तरह का व्यंग जो है कवि ने दान कविता के माध्यम से किया है। इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन इसका पूछा गया, शिव पर किसने क्या चढ़ाया? शिव पर किसने? तो ब्राह्मण ने शिव पर जल दूब चावल तिल आदि चढ़ाया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम 23वें क्वेश्चन पे। 23वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदू अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो संदर्भ आपका आएगा 1 नंबर का और अनुवाद आएगा 3 नंबर का, टोटल मिला के 4 नंबर देगा ये। तो पहला इसमें पार्ट पूछा गया है, या तो ये करें या नीचे वाला करें। तो मैंने दोनों किए हैं, आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दिए हैं। तो यहाँ पर जो है ये वाला संस्कृत का पार्ट पहला, अनंतरम जो है इसमें कृष्ण गोपाल स वनम गत्वा गा चरति, ये वाला है। तो इसमें आपका है जो संदर्भ पहला है आपका, क्या लिखेंगे संदर्भ? तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के कृष्ण गोपाल नंदन पाठ से उद्धृत हैं या फिर लिया गया है, ये ऐसे आप लिखेंगे इसको। ठीक है, तो संदर्भ में केवल इतना ही लिखना होता है कि वो आपकी पंक्ति कहाँ से ली गई है और अपनी पाठ्य पुस्तक का जो पंक्ति ली गई है उस चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद में आना है आपको इसके अनुवाद पे। तो आपको पाठ के जब भी आप श्लोक पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे ये श्लोक कहाँ से लिए गए हैं, कि कौन सा श्लोक आ जाए और पूछेगा तो आपको याद होना चाहिए कि किस पाठ से लिया गया है, नहीं तो संदर्भ के 1 नंबर आपके कट जाएंगे। इसका जो अनुवाद है वो इस प्रकार से है, यहाँ पर
इसके पश्चात श्री कृष्ण ग्वालों के साथ वन जाकर गायों को चराते और वहाँ बंसी बजाते। इससे सभी गायें और ग्वाले समस्त कार्यों को छोड़कर उनका वंशी वादन सुनते। महाकवि व्यास ने संस्कृत भाषा में तथा भक्त कवि सूरदास ने हिंदी भाषा में उनकी बाल लीला का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। इसका ये जो है हिंदी अनुवाद हो जाएगा। अब आते हैं हम इसके अथवा पाठ में। तो अथवा पाठ में पूछा गया है, अगर आप उसको नहीं कर सकते तो इसको कर सकते थे। विश्व विदुत श्रुतः स्वामी विवेकानंद के बारे में जो पैसेज दिया गया इसके बारे में, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो संदर्भ में हम लिखेंगे ये गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के परमहंसः रामकृष्णः नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है, ऐसे लिखेंगे। अनुवाद क्या है, संसार में प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद इन्हीं महानुभाव के शिष्य थे। उन्होंने केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु पश्चिमी देशों में भी व्यापक मानव धर्म का डंका बजाया। उन्होंने और उनके दूसरे शिष्यों ने लोगों के कल्याण के लिए स्थान स्थान पर रामकृष्ण सेवा आश्रम स्थापित किए। ईश्वर का अनुभव दुखी लोगों की सेवा से ही पुष्ट होती है, यह रामकृष्ण का महान संदेश है। तो इसका ये पूर्ण रूप से जो है इसका हिंदी अनुवाद है। ठीक है, अब आके आते हैं हम ख पाठ में। तो इसके ख पाठ में पूछा गया आपसे, निम्न संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदू अनुवाद कीजिए। अभी पहले हमने गद्य देखा, अभी क्या है, गद्य आया गद्य, अब आएगा पद। पद मतलब कविता। तो अभी संस्कृत कविता आएगी, तो यहाँ पर आया है बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, ये वाला जो है आपको इसको पढ़ना है और इसका जो है आपको संदर्भ और जो है फिर उसके बाद में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे संदर्भ जो हो जाएगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो है संस्कृत खंड के पुरुषोत्तम रामः नामक पाठ से लिया गया है। इसमें भगवान राम के गुणों का वर्णन किया गया है। अगर आप ये लिखना चाहें लाइन तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस इतना ज़रूर बताना है कि आपके पाठ्य पुस्तक के कौन से चैप्टर से और उस चैप्टर का नाम क्या है, उससे लिया गया है ये छंद। उसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद है, राम बुद्धिमान, नीतिमान, बोलने में कुशल, शोभा वाले, शत्रु विनाशक, ऊंचे कंधे वाले, विशाल भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले और बड़ी ठोड़ी वाले हैं। ये पूरा का पूरा इस 2 लाइनों का जो है सॉल्यूशन है, यानी कि हिंदी अनुवाद है। अब आते हैं इसके अथवा पाठ में। अगर आप ये नहीं करते तो आपको करना होता। तो आपका अथवा है मनसी वचासी काय। ठीक है, तो ये वाला आपको पूरा का पूरा पैसेज आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में इसका संदर्भ बताना है। तो संदर्भ बताता हूँ मैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत या पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड के सुभाषितानी नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। इसका अनुवाद जो है हम इस तरह से करेंगे, मन, वाणी और शरीर में पुण्य रूपी अमृत से भरे हुए परोपकारों के द्वारा तीनों लोकों को प्रसन्न करने वाले, दूसरों के परमाणु जैसे छोटे छोटे गुणों को भी पर्वत के समान बड़ा देखकर, यानी कि परमाणु मतलब छोटा, बहुत परमाणु की साइज़ बहुत छोटी होती है, माइनस में बोलते हैं। ठीक है, दूसरों के परमाणु जैसे बहुत छोटे गुणों को पर्वत के समान बड़ा देखकर और अपने हृदय से सदा प्रसन्न रहने वाले सज्जन इस संसार में कितने हैं, अर्थात बिरले हैं, यानी कि कम हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया अनुवाद में। अब आते हैं हम 24वें क्वेश्चन पर। 24वां जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया, देखिए, दीपदान एकांकी अथवा, यानी कि या तो दीपदान पे बताना है आपको, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार जो है आपको प्रकट करने हैं। तो हमने दीपदान और लक्ष्मी का स्वागत दोनों पे ही अपने विचार प्रकट कर दिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो देखिए, जैसे दीपदान नामक एकांकी डॉक्टर राजकुमार वर्मा की एक प्रसिद्ध एकांकी है। दीपदान की कथा भी कुंवर उदय सिंह का संरक्षण करने वाली धाय पन्ना के द्वारा कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करने और उसके लिए अपने पुत्र चंदन के बलिदान करने के प्रसंग से संबंधित है। दीपदान एकांकी की कथा चित्तौड़ के एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। एक जो है ये 2 बार आ गया है, तो मिसप्रिंट है लिखने में हमारे, तो आप ध्यान रखना। ठीक है, चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है जिसमें पन्ना धाय के अपूर्व त्याग, बलिदान एवं देश प्रेम, क्योंकि ये 5 नंबर का है तो बहुत ध्यान से आपको लिखना है, बलिदान और देश प्रेम की कहानी है। इस एकांकी में जो
सात पात्र हैं वो कौन कौन से, ये सात नहीं सात है। कुंवर उदय सिंह पन्नाधाय, सोना, चंदन, श्यामली और कीरत और बनबीर। ठीक है, ये सारे के सारे इसके पात्र हैं। इसमें हम थोड़ा सा इसके बारे में लिख देंगे जो हमको कथा संगत लिखनी है। तो महाराणा सांगा की मृत्यु के बाद उनका पुत्र कुंवर उदय सिंह राज सिंहासन का उत्तराधिकारी था, परंतु उसकी आयु मात्र 14 वर्ष होने के कारण महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज के दासी पुत्र बनवीर को राज्य की देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। धीरे धीरे वह राज्य हड़पने की योजना बनाने लगा और यह तभी हो सकता था जब वह अपने रास्ते के सबसे बड़े कंकड़ कुंवर उदय सिंह को मार्ग से हटा दे। दूसरी ओर स्वामी भक्त पन्नाधाय थीं जो कुंवर उदय सिंह की धाय माँ होने के कारण उसका बाल भी बांका नहीं देना चाहती थी या होने देती थी। अतः बनवीर ने कुंवर उदय सिंह को अपने रास्ते से हटाने के लिए रात के समय महल में दीपदान का आयोजन किया और इसी दीपदान के आड़ में उसका उद्देश्य कुंवर सिंह की हत्या करना था। ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, हर कोई अपने शब्दों में अलग अलग लिख सकता है, बस वो कहानी आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। इसी का जो दूसरा पार्ट है, यहाँ पे लक्ष्मी का स्वागत के बारे में पूछा गया। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का, तो इसका भी हमने सॉल्यूशन यहाँ पे किया है, तो आइए उसको देख लेते हैं। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का, तो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा लिखा गया सामाजिक मान्यताओं पर गहरी चोट करने वाला एक मर्मस्पर्शी एकांकी है। एकांकी की पृष्ठभूमि पारिवारिक होने के बावजूद ये संवेदनशील सामाजिक मान्यताओं पर गहरी चोट करता है। कहानी का मुख्य पात्र रोशन एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है। प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक लक्ष्मी का स्वागत सर्वथा सटीक और सार्थक है। एकांकी की सारी घटनाएं इसी शीर्षक पर केंद्रित हैं। उधर रोशन की पत्नी की असामयिक मृत्यु हो जाती है। उसका बेटा अरुण डिप्थीरिया नामक रोग से पीड़ित मृत्युशैया पर पड़ा जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। उसके चलाचली का समय निकट आ गया है। तो इधर उसके माता पिता ने उसकी दूसरी शादी करने की मन में ठान रखी है। पिता का यह कथन घर आई लक्ष्मी का निरादर नहीं कर सकता कितना हास्यपद या उपहासजनक प्रतीत होता है। इस प्रकार एकांकीकार अश्क जी ने व्यक्ति के मन में अवस्थित धन की लोलुपता को उक्त शीर्षक के माध्यम से बड़ी सूक्ष्मता के साथ दिखाया है। अतः लक्ष्मी का स्वागत शीर्षक 100% उचित और उद्देश्यपूर्ण है। ठीक है, अथवा में इसमें पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, अगर आप वो नहीं करना चाहते थे तो ये क्वेश्चन कर सकते थे। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण जो है आपको करना था। प्रमुख पात्रों के, तो इसमें दो ही पात्र हैं। तो सबसे पहले लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण। इसमें लक्ष्मी का स्वागत एकांकी उपेंद्रनाथ अश्क जी का एक प्रमुख एकांकी। प्रस्तुत एकांकी में अपने मध्यम वर्ग परिवार की धन से संबंधित दुर्बलताओं से परिचित करवाते हैं। एकांकी में रोशन अभी अपनी पत्नी की मृत्यु के सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि उसके माता पिता उसके दूसरे विवाह का शगुन लेकर लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए तत्पर हैं। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण निम्न प्रकार है। तो यहाँ पर लक्ष्मी का स्वागत में रोशन का चरित्र चित्रण करते हैं, उसके बाद में दूसरा जो चरित्र चित्रण करेंगे वो माँ का करेंगे। तो इसमें पहला है रोशन का। तो रोशन प्रस्तुत एकांकी लक्ष्मी का स्वागत का एक प्रमुख या मुख्य तथा सशक्त पात्र है। वह पढ़ा लिखा समझदार तथा सिद्धांतवादी युवक है। लोभ व स्वार्थ से वह कोसों दूर है। पत्नी की असामयिक मृत्यु से दुखी रोशन अपने बेटे अरुण की मरणासन स्थिति से काफ़ी निराश और हताश दिखाई देता है। उसका भगवान पर से भी विश्वास उठ गया है। वह अपने बेटे अरुण की मरणासन स्थिति से काफ़ी निराश तथा हताश दिखाई पड़ता है। उसका भगवान पर भी विश्वास जो है उठ गया है। ये आपका जो है एक लाइन 2 बार रिपीट हो गई है, तो इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना। वह अपने बेटे की नाजुक अवस्था को देखकर भगवान तक को कैलस व क्रूर कह देता है। इधर उसका
बेटा जीवन तथा मृत्यु से संघर्ष कर रहा है, तो उधर उसके माता पिता उसकी दूसरी शादी के लिए शगुन लेने को तत्पर व आतुर दिखाई देते हैं। अपने माता पिता के इस व्यवहार से वह अत्यंत आहत हो उठता है और उसे काफ़ी धिक्कारता है। इस प्रकार उसके त्याग, धैर्य और सचित्र गुणों से पाठकगण प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। ये उसका चरित्र चित्रण है। अब इस तरह से हम उसके माँ का भी कर सकते हैं। तो माँ रोशन की माता हैं और वह पुराने विचारों की एक महिला हैं। उनकी बहू अर्थात रोशन की पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। उसका पोता अरुण डिप्थीरिया नामक बीमारी से जूझ रहा है। उसके बचने की बिल्कुल भी आशा नहीं है और इधर वह अपने बेटे रोशन की दूसरी शादी करने पर तुली हुई है। रोशन पत्नी की मृत्यु तथा बेटे अरुण की खराब दशा से काफ़ी दिमागी उलझन में उलझा हुआ है और उसकी माँ उसके दूसरे विवाह की जल्दबाजी में तत्पर एवं प्रसन्न दिखाई दे रही है। माँ के इसी व्यवहार से रोशन और अधिक आहत होता है और उसकी बातों को अनसुना कर देता है। माँ के चरित्र में हृदयहीनता, धन की लोलुपता और अव्यावहारिकता और मौका परस्ती आदि दुर्गुण दिखाई देते हैं। तो ये चरित्र चित्रण जो है आपको करना था। इस तरह से हम करते हैं तो आप किसी का भी इसी तरह से आप करेंगे। उसकी अच्छाइयाँ होंगी तो अच्छाइयाँ बताएंगे कहानी के हिसाब से, और बुराइयाँ होंगी तो बुराइयाँ बताएंगे। उसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन का क पार्ट जो है, इसमें पूछा गया निम्न लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय आपको देना है और उसकी कोई भी 2 रचनाएं लिखनी है। यानी कि ये 3 आपको लेखकों के नाम दिए गए हैं। तो इसी तरह का पैटर्न रहेगा। इसमें से किसी भी एक लेखक का नाम के साथ में उसका जीवन परिचय देना है, उसकी 2 रचनाएं लिख देनी है। तो हमने सभी के दिए हैं। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय, तो मुंशी प्रेमचंद हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार रहे। उन्हें हिंदी जगत में उपन्यास सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अनेक प्रसिद्ध कहानियाँ लिखी, जिनमें अब इसके नाम भी मैंने लिख दिया, अलग से रचनाओं के नाम नहीं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख दिए। जिसमें नमक का दरोगा, 2 बैलों की कथा, कफन, ईदगाह, पूस की रात, बड़े घर की बेटी आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा उसके गोदान, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि जैसे उपन्यास भी बेहद प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और आगे हम थोड़ा मुंशी प्रेमचंद की बातें कर लें। तो प्रेमचंद का जन्म जो है 31 जुलाई सन 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में लमड़ी या लम्ही गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय था। उन्होंने नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में भी लेखन कार्य किया है। बाद में उन्होंने हिंदी भाषा में प्रेमचंद के नाम से लेखन कार्य आरंभ किया। उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को एक नया आयाम दिया और उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, ये मुंशी प्रेमचंद के बारे में हमने ऐसा लिखा। आप भी इसी तरह से लिख सकते हैं, इससे हट के भी लिख सकते हैं। आपको जो चीज़ लिखनी है बिल्कुल बारीकी से और कम लाइनें यूज़ करके लिखनी है। महादेवी वर्मा का दूसरा पूछा गया है, तो महादेवी वर्मा का हमने परिचय दिया है। महादेवी वर्मा का जन्म होली के दिन 24 मार्च सन 1907 ईस्वी को फर्रुखाबाद में हुआ था। उनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा प्रतिष्ठित कवि थे और माता श्रीमती हेमरानी देवी कावित्री थी। 9 वर्ष की बाल्यावस्था में ही श्री स्वरूप नारायण वर्मा से उनका विवाह हो गया। विवाह उपरांत उनकी विद्यालयी शिक्षा गतिशील न रह सकी। उनका पारिवारिक जीवन सुखमय न रहा। बाद में उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से MA संस्कृत की परीक्षा ससम्मान प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की। वे बहुत समय तक जो है प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य रही। वे मधुर गीत लेखिका के रूप में साहित्य सर्जन करने लगी। हार्दिक वेदना व स्नेह को उन्होंने निरीह जीवों पर विकीर्ण किया। वे छायावादी सशक्त गीतकार के रूप में उभर कर आईं तथा आधुनिक युग की मीरा कहलाईं। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी रहीं और सरकार ने उन्हें 1956 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से भी विभूषित किया। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जितने यहाँ पे लिखे गए हैं लाइनें उतनी ही आपको लिखनी है। इसमें से 1-2 लाइन जो भी आपको अच्छा नहीं लगे या समझ में नहीं आता या याद नहीं रहता, उसको आप लिखना ज़रूरी ना समझें, आप कम भी कर सकते हैं। अब इनकी रचनाओं की बात करें तो महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाओं में गिल्लू, नीरजा, दीपशिखा, पथ के साथी आदि शामिल हैं। तो कोई भी आप 2 रचनाएं लिखनी थी, हमने 4-5 आपको बता दी। इसी तरह से तीसरा पूछा है आपसे रविंद्रनाथ टैगोर का जो है जीवन परिचय।
तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1861 को ईस्वी को कलकत्ता, यानी कि आज के टाइम में वो कोलकाता के नाम से जाना जाता है, में हुआ था। इसके इनके बाबा द्वारकानाथ टैगोर अपने वैभव के लिए चर्चित थे। वे राजा राम मोहन राय के गहरे दोस्त थे और भारत पूर्ण जागरण में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया करते थे। रविंद्रनाथ के पिता द्वारकानाथ के सबसे बड़े पुत्र थे, जो सुप्रसिद्ध विचारक व दार्शनिक थे, इसलिए उन्हें महर्षि कहा जाता था। वे ब्रह्म समाज के स्तंभ भी थे। इनकी माता का नाम सरला देवी था, जो एक गृहस्थ महिला थीं। इनका निधन 7 अगस्त सन 1941 में हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे देश के एक प्रसिद्ध कवि, देशभक्त तथा दार्शनिक थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिन्होंने कहानी, उपन्यास, नाटक, कविता की रचनाएं की। उन्होंने अपनी स्वयं की कविताओं के लिए अत्यंत कर्णप्रिय संगीत का सृजन किया। वे हमारे देश के एक महान चित्रकार तथा शिक्षाविद थे। 1901 ईस्वी में उन्होंने शांति निकेतन में एक ललित कला स्कूल की स्थापना की, जिसके कालांतर में विश्व भारती का स्वरूप ग्रहण कर लिया। ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें सारे विश्व की रुचियों तथा महान आदर्शों को स्थान मिला, जिसमें विभिन्न सभ्यताओं तथा परंपराओं के व्यक्तियों को साथ जीवन यापन करने की शिक्षा प्राप्त हो सके। सर्वप्रथम रविंद्रनाथ या टैगोर ने अपनी मातृभाषा बांग्ला में अपनी कृतियों की रचना की। जब उन्होंने अपनी रचनाओं को अनुवाद अंग्रेजी में किया तो उन्हें सारे संसार में बहुत ही ख्याति प्राप्त हुई। 1913 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जो उन्हीं के अमर कृति गीतांजलि के लिए दिया गया था। गीतांजलि उनकी बहुत अच्छी और श्रेष्ठ वो थी। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो उनकी ज़्यादातर पहचान अगर इंडिया में देखा जाए तो किस लिए है, तो टैगोर की प्रमुख रचनाएं हैं दूज का चांद, गीतांजलि और भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन और बागवान। तो ये बागवान और जनगण मन के लिए इनको काफ़ी फेमस मिला, मतलब इनको पहचाना भी जाता है। हमेशा कभी पूछ भी लेता है राष्ट्रीय गान जनगण मन के जो है लेखक कौन हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ख पार्ट में पूछा निम्नलिखित कवियों, अभी पहले था आपका लेखक पहले दिया था, अब कवियों के बारे में पूछा है। तो कवियों के जीवन परिचय में से किसी एक का जीवन परिचय और 2 रचनाओं के नाम लिखने हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद, कबीर दास जो हैं उनके बारे में, या हरिवंश राय बच्चन, ये तीनों में से किसी एक के बारे में लिखना है, उनकी 2 रचनाएं लिखनी है। तो हमने तीनों के बारे में यहाँ बता दिया, आपको जो अच्छा लगता है वो याद करें, और मैं तो कहूँगा आप सारे याद करें ताकि कोई भी एग्ज़ाम में आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय जो है, इसमें प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को काशी के सराय योगवर्धन में हुआ। इसके पिता में बाबू शिवरतन साहू दान देने में प्रसिद्ध थे और एक विशेष प्रकार की सुरती यानी तंबाकू बनाने के कारण सूंघनी साहू के नाम से विख्यात थे। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद जी कलाकारों का आदर करने के लिए विख्यात थे। इनकी काशी में बड़ा सम्मान था और काशी की जनता काशी नरेश के बाद हर हर महादेव से बाबू देवी प्रसाद का ही स्वागत करती थी। किशोरावस्था के पूर्व ही माता और बड़े भाई का देहांत हो जाने के कारण 17 वर्ष की उम्र में ही प्रसाद जी पर आपदाओं का पहाड़ टूट पड़ा। कच्ची गृहस्थी और घर में सहारे के रूप में केवल विधवा भाभी और कुटुंबियों परिवारों से संबंध व अन्य लोगों का संपत्ति हड़पने का षड्यंत्र, इन सब का सामना उन्होंने धीरता और गंभीरता के साथ किया। प्रसाद जी की प्रारंभिक शिक्षा काशी में क्वींस कॉलेज में हुई, किंतु बाद में घर पर इनकी शिक्षा का व्यापक प्रबंध किया गया, जहां संस्कृत, हिंदी, उर्दू तथा फारसी का अध्ययन उन्होंने किया। और दीनबंधु ब्रह्मचारी जैसे विद्वान इनके संस्कृत के अध्यापक थे। इनके गुरुओं में रसमय सिद्ध की भी चर्चा की जाती है। ये इनका जो है आप जीवन परिचय इस तरह से दे सकते हैं, और थोड़ा सा और इनके बारे में और बताऊंगा मैं आपको, जो कि आप याद कर सकते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हैं घर के वातावरण के कारण साहित्य और कला के प्रति उसमें प्रारंभ से ही रुचि थी, और कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कालाधर के नाम से ब्रजभाषा में एक सवैया लिख करके रसमय सिद्ध को दिखाया था।
उन्होंने वेद, इतिहास, पुराण, साहित्य, शास्त्र का अत्यंत गंभीर अध्ययन किया था। वे बाग बगीचे तथा भोजन बनाने के शौकीन थे और शतरंज के खिलाड़ी भी थे। वे नियमित व्यायाम करने वाले, सात्विक खान-पान एवं गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे नगरीय प्रचारिणी सभा के उपाध्यक्ष भी थे। इनकी जो रचनाएं थी उनके नाम हम लिख सकते हैं, जैसे कि उनकी कविता में, कहानी में और नाटक, उपन्यास और आलोचनात्मक निबंध आदि विभिन्न तरह की रचनाएं जो हैं उन्होंने की। ठीक है, इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट जो है आपका कबीरदास जी के ऊपर। तो कबीरदास की बात करें तो कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं या कहानियाँ प्रचलित हैं। कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। अभी ये माना गया है कि इतने में हुआ, लेकिन कई जगह पे इसको भी नहीं मानते हैं। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया और लोक लाज से बचने के लिए हर लहर तारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपत्ति ने उनका पालन पोषण किया। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इसमें इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव, कर्मकांड का खंडन किया। उनकी प्रमुख रचनाओं में बीजक, साखी, शबद और रैमिनी आदि आते हैं। इसके बाद में तीसरा जो हरिवंश राय बच्चन, तो इनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले में एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ। हरिवंश राय ने सन 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। वह 1992 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता रहे। 1926 में हरिवंश राय की शादी श्यामा से हुई थी, जिनकी टीबी की लंबी बीमारी के बाद 1936 में निधन हो गया। इस बीच वे नितांत अकेले पड़ गए। 1941 में बच्चन ने तेजी सूरी से शादी की और 1952 में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य काव्य पर शोध किया और 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आने के बाद अपनी भारत सरकार के विदेशी मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्ति हो गई उनकी। उसके बाद में इनके बारे में और कह सकते हैं, आप राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। 1976 में आपको पद्म भूषण की उपाधि मिली। इससे पहले आपको 2 चट्टानें कविता संग्रह के लिए सन 1968 साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। हरिवंश राय बच्चन 18 जनवरी सन 2003 को मुंबई में निधन उनका हो गया। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख जो रचनाएं इसमें मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, सतरंगिनी और बीकल विश्व, खादी के फूल और सूत की माला, मिलन, 2 चट्टानें, आरती और अंगारे आदि आते हैं। इनमें से कोई भी आपको याद रह सकता है और ये इनका जीवन परिचय था। इसमें से आप जितना चाहें उतना लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा का पूरा लिखें। जो आपको याद रह सकता है वो लिखें। 26वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई भी एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो हमने यहाँ पे आपको 4 श्लोक लिख करके दिखा दिए हैं। आपकी मर्जी, आप ये 4 याद करें या इसके अलावा और भी आप याद करें। मैं कहूँगा बुक से आप ज़रूर याद करें। तो ये 4 जो श्लोक हैं, इनमें से कोई भी एक लिखना था। आप इनको लिख सकते थे या आपको जो याद हो वो भी लिख सकते थे। तो हमने आपको एक सैंपल दे दिया, इनमें से कोई सा भी इस तरह से श्लोक लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं 27वें क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो पहला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, क्रोध केन जयते। तो क्रोध अक्रोधेन जयते ये भी लिख सकते हैं, या क्रोध शमायन जयते ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में बी क्वेश्चन जो है, विनयः कस्मात् उद्भवति। तो विनय सदाचारः उद्भवति। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। रामः कस्मिन् वंशे उत्पन्नः आसीत्। तो रामः इक्ष्वा या इक्ष्वाकु वंशे उत्पन्नः आसीत्। उसके बाद में विवेकानंद या स्वामी विवेकानंद कस्य शिष्य आसीत्। तो रामकृष्ण परमहंस। अब इसके बाद में आते हैं 28वें क्वेश्चन पे। तो इसमें आपको जो यहाँ पे निम्नलिखित लोकोक्तियाँ या मुहावरे जो दिए गए हैं, इसमें से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। तो
तो हमने इशारे कर दिए। ऊँट के मुंह में जीरा, तो इसका मतलब होता है, अर्थ होता है खुराक से बहुत कम खाना मिलना या ज़रूरत से कम वस्तु मिलना। और वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, संदीप पहलवानी करता है और उसको तुमने 100 ग्राम जलेबी खिलाई, हुई ना ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात। ये हो गया आपका पहला। दूसरा है ईद का चांद होना, तो ईद का चांद होना यानी बहुत कम दिखाई देना या मुश्किल से नज़र आना। वाक्य प्रयोग, अरे भाई मुकेश कहाँ रहते हो आजकल, तुम तो ईद का चांद हो गए हो। नेक्स्ट जो है तीसरा क्वेश्चन, अकल बड़ी या भैंस, तो अकल बड़ी या भैंस का अर्थ होता है बुद्धि शारीरिक शक्ति से ज़्यादा श्रेष्ठ होती है। और प्रयोग से हम कह सकते हैं, ये कहानी तो सबने पढ़ी होगी कि खरगोश ने अपने अकल से शेर को कुएं में कुदा दिया था, क्योंकि ये कहावत मशहूर है कि अकल बड़ी या भैंस। उसके आगे हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे, अंधे की लकड़ी होना, तो अंधे की लकड़ी होने का मतलब होता है एकमात्र सहारा। तो इसका वाक्य में प्रयोग करें तो निराशा में या विपत्ति में प्रतीक्षा अंधे की लाठी है, या श्रवण कुमार अंधे की लाठी था, या अपने माता पिता का सहारा था। तो वो भी क्या है, अंधे की लाठी ही था एक तरह से, क्योंकि उसके माता पिता अंधे थे। अब आते हैं हम 29वें क्वेश्चन पे, निम्न में से किसी दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद आपको करना है। तो संस्कृत में अनुवाद आपको किसी को दो को करना है। यहाँ पे 1 2 3 4 आपको 5 दिए गए हैं, इनमें से कोई भी दो करना है। जैसे हमने यहाँ पे 4 आपको करके दिखाए हैं। राम घर में नहीं है तो रामः गृहे नास्ति, और सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदयति, और उसके बाद में वह जाता है तो सह गच्छति, और बालिका पढ़ती है तो बालिका पठती। तो इस तरह से आपको कोई भी दो करने थे, हमने आपको आंसर सारे दे दिए। अब आते हैं हम 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30वें क्वेश्चन में शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है आपको, अथवा में अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए, जिसमें अस्वस्थ होने के कारण एक दिन का आकस्मिक अवकाश आपने मांगा हो। तो दोनों ही क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा। पहला देखते हैं हम शुल्क मुक्ति के लिए। तो शुल्क मुक्ति के लिए थोड़ा ढंग से लिखना पड़ता है, क्योंकि आपको अपनी जो है गरीबी रेखा उसको दिखाना होता है। तो सेवा में प्रधाना महोदय, जो भी आप अपना स्कूल का नाम लिखना चाहें वो, उसके अलावा जो भी आपका एड्रेस है वो, जो स्कूल का जिस नगर में है और जिस ज़िले में है या जिस राज्य में है। उसके बाद महोदय, यहाँ पर आप जो है विषय ज़रूर डाल देंगे। अगर आप विषय डालना चाहें तो विषय इस दिल्ली जो भी आप डाला है यहाँ पे विषय भी लिख सकते हैं, विषय। और जैसे कि मैं नीचे दिखा दूंगा दूसरे वाले लेटर में, वहाँ पे आप देख सकते हैं। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं पिछले 6 वर्षों से इसी विद्यालय में पढ़ रहा हूँ। विगत परीक्षा में मैंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले कुछ महीनों से मेरे पिताजी की बीमारी के कारण घर की स्थिति या घर की आर्थिक दशा जो है ख़राब हो गई है। बीमारी के इलाज के में अत्यधिक खर्च हो रहा है। ऐसी स्थिति में मेरी पढ़ाई का खर्च उठाना काफ़ी कठिन हो रहा है, और वे मेरी पढ़ाई छोड़ने पर विचार विमर्श कर रहे हैं, और या फिर विचार विमर्श के लिए विवश हो रहे हैं। मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ लिख करके योग्य बनूं। आप मेरा शुल्क माफ़ करने की कृपा करेंगे तो मेरा परिवार तथा आर्थिक बोझ जो है मेरे परिवार पर जो है आर्थिक बोझ कम हो जाएगा, और मेरी पढ़ाई के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अतः मेरी शुल्क माफ़ कर मेरी सहायता करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदैव कृतज्ञ या आभारी रहूँगा। उसके बाद में नीचे जो भी आपका नाम है वो लिखेंगे। जब तक आपको लेटर में नाम नहीं दिया जाता तो आपको अपना नाम या किसी दोस्त का नाम या किसी भी पड़ोसी का नाम, आप किसी का भी नाम यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद लिख के आपका आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ पे जैसे ये नाम लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे, अनुक्रमांक लिख देंगे, और दिनांक जैसे कि मैंने 1 सितंबर 2021 लिखा है, तो आज का डेट मैंने डाल दिया इसमें। अथवा में पूछा गया आकस्मिक छुट्टी के लिए आपको एक दिन का अवकाश चाहिए, तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, सेंट फ्रांसिस पब्लिक स्कूल, जो भी आप स्कूल का नाम लिखना चाहें, डाक बंगला रोड जयपुर, तो कुछ भी आप स्कूल का नाम लिख सकते हैं, कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं जब तक आपसे बोला ना जाए। और बाद में उसके विषय लिखें। जैसे मैंने बताया था ऊपर की विषय ज़रूर लिख दें, तो उससे क्या होता है एग्जामिनर संतुष्ट हो जाता है। तो ऊपर वाले में विषय लिखना था आपको कि शुल्क स्कूल विद्यालय की शुल्क माफ़ी हेतु प्रार्थना पत्र, और यहाँ पे आप लिखेंगे बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 9वीं ए की छात्रा हूँ। पिछले शाम से मैं ज्वर से पीड़ित हूँ। डॉक्टर ने मौसमी ज्वर बताया है और एक दिन के संपूर्ण विश्राम की सलाह दी है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि दिनांक, अब आप अपडेट जो भी लिखना चाहें, आज से कल तक का या कल से परसों तक का जो भी से दिनांक, जैसे आज मैं बोलूँ 1 सितंबर से 2 सितंबर तक, यानी कि एक दिन का मेरा अवकाश स्वीकृत किया जाए। इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूँगी। आपकी आज्ञाकारी शिष्या।
और फिर उसके बाद में आप नीचे नाम लिख देंगे, जो भी आप लिखना चाहें, आपका नाम हो या फिर दूसरे का नाम, कक्षा अपना और क्रमांक और दिनांक, ये सब आप चीज़ें लिख देंगे। इसी तरह से आपके सारे विषय के सॉल्यूशंस जो हैं अपलोड किए जा रहे हैं। कंप्लीट सॉल्यूशंस देखने के लिए बने रहिए इस चैनल पे और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं आप, ताकि उनको भी ये सॉल्यूशंस मिल पाए। अगर आपके पास पीडीएफ इसकी नहीं है तो आप पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ हम लिंक के थ्रू आपको दे देंगे, वहाँ पर आप जा करके इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ जो है, जो बोर्ड ने जारी किया है, उसका फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।